नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आज से हम एक नई पेशकश आपके सामने लेके आ रहे हैं जहां पर हर हफ्ते एक नए किसी टॉपिक पे, मिस्ट्री पे या किसी ऐसे सामाजिक चीजों पे, पॉलिटिकल या हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातों पे आपके सामने उनके तथ्य पेश करेंगे और अपनी रिसर्च भी साझा करेंगे कि हमें उस रिसर्च में क्या-क्या चीजें मिली। इसी लाइन में आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के 9 अननोन्स। 1923 में एक किताब आई थी जिसके बाद एक तरीके की सीक्रेट सोसाइटी सम्राट अशोक या मौर्यन एम्पायर के समय पे सम्राट अशोक चलाते थे, जो 9 लोग देश को या उनके साम्राज्य को चलाने में उनकी मदद करते थे या चीजों को कंट्रोल करने में मदद किया करते थे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सम्राट अशोक कौन थे, वो कैसे राजा बने और उनके क्या-क्या स्ट्रगल्स रहे। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस रहस्यमयी कहानी को जानने से पहले सबसे पहले उस व्यक्ति को जान लेते हैं जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, सम्राट अशोक। 304 ईस्वा पूर्व में जन्मे सम्राट अशोक जो थे महाराज चंद्रगुप्त, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की एक नींव रखी थी, उनके पौत्र थे, मतलब उनके ना पोते थे। अगर बात की जाए तो इस पूरे उसमें अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक जो थे वो सबसे छोटी रानी या ऐसी रानी जिनको उस तरीके का महत्व नहीं मिला करता था, उस रानी के पुत्र थे और वो कभी भी अ, जो सिंहासन था मौर्यन एम्पायर का, उसके कभी भी प्रबल दावेदार नहीं माने जा रहे थे। अगर इतिहासकारों की बात की जाए तो सुशिम जो उनके बड़े बेटे थे महाराज बिंबिसार, जो उनके पिता थे सम्राट अशोक के भी, वो जो है तो गद्दी के सही हकदार माने जा रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ कि उनको जो है तो ये साम्राज्य मिला। अब ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा जो इतिहास में लिखी हुई बातों की बात करेंगे तो इतिहास में उन्हें तक्षशिला और अलग-अलग जगहों पे दूर, जो राजधानी से दूर हुआ करते थे, उन क्षेत्रों में भेजा जाता था कि आप जाकर के यहाँ पर विद्रोह दबाएं। इस तरीके की बातें कही जाती थी। वो कई समय तक जो है तो उज्जैन में रहे और अलग-अलग जगहों पे रहे। इस तरीके से उनकी जो स्थिति रही जब तक वो राजा नहीं बने। बाद में एक बहुत ही भयंकर रक्त रंजित जो एक तरीके का संघर्ष था जिसमें उन्होंने अपने कई सारे प्रतिद्वंदी भाई और बहुत सारे लोग थे जिनकी मौत हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने हत्याएं करवाई और ये सारी चीजें हुई और उसके बाद वो सम्राट अशोक बने। कलिंग के युद्ध में, कलिंग का युद्ध जो है तो सम्राट अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि कलिंग युद्ध में हुए रक्त रंजित जो संघर्ष था, जिस तरीके का वो युद्ध था, उस युद्ध से काफी ज्यादा ग्रसित होकर के, परेशान होकर के उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जो है तो बौद्ध धर्म की तरफ अपने खुद को लेके जाऊंगा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कई जगह पे बौद्ध स्तूप बनवाए, बौद्धिज्म का प्रचार किया और उनके साम्राज्य में अगर देखा जाए तो बौद्धिज्म का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। स्तूप बने, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी और इस तरीके की काफी सारी चीजें हुई। तो ये हो गया सम्राट अशोक का एक तरीके से आपको जो एक छोटा सा जो है तो इंट्रोडक्शन। वैसे सम्राट अशोक के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप अलग से उनके बारे में पढ़ सकते हैं। काफी बड़ा साम्राज्य था, उनकी आर्थिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां और किस तरीके से उन्होंने विदेशों में जाकर के अपने लोगों को भेज करके उस तरीके अपना पूरा का पूरा रिश्ते बनाए, विदेश नीतियां बनाई इस तरीके की श्रीलंका में काफी जगह पे और काफी जगह चाइना और जैसे एरियाज में भी उनके काफी सारे दूत मिलते हैं और कई सारे प्रूफ्स मिलते हैं कि वहां भी उन लोग भेजे गए। अब इस बात पे बढ़ते हैं कि आखिर ये 9 अज्ञात लोग कौन थे और मतलब ये क्या करते थे, इनकी क्या रोल हुआ करते थे, इस बारे में एक जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम इस बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो 9 क्षेत्रों की एक सूची मिलती है जिसमें कहा जाता है कि
प्रचार, शरीर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रस विद्या, संचार, गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड विज्ञान, प्रकाश, समाजशास्त्र, इस तरीके के कई सारे हिस्से मिलते हैं जिनके बारे में ये 9 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है। और ये लोग थे जो कि इसको कंट्रोल किया करते थे। पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये जो कहानी है अचानक से वो आई कैसे, तो बात की सबसे पहले चर्चा मिलती है। लेकिन इस बात को जो है तो रेखांकित करने के लिए जो पहली किताब लिखी गई, 9 अननोन्स जो किताब लिखी गई, वो 1923 में टॉलबॉट मुंडी जो थे उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था 9 अननोन्स। और उस किताब के बेसिस पे जो है तो ये एक तरीके का मिथ फैला या फिर एक तरीके की भ्रांति फैली कि 9 अननोन्स थे, जबकि किसी भी इतिहासकार ने आज तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की है कि 9 अननोन्स टाइप का कोई संगठन था। देखिए, अगर बात की जाए तो किसी भी राजा, कोई भी राजा हो या फिर आज की डेमोक्रेसी भी हो या फिर कोई भी कंट्री हो, हर जगह गुप्तचर होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, हर कंट्री की अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो सीक्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन उनके नाम पता नहीं होते हैं। हो सकता है कि सम्राट अशोक के समय भी ऐसा रहा हो, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे, ऐतिहासिक फैक्ट्स के तौर पे इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि उनके भी कोई 9 अननोन्स थे या फिर ऐसे गुप्तचर थे जो समाज में रह करके अलग अलग क्षेत्रों की चीजों को प्रभावित किया करते थे। हमारा विचार ये है कि ऐसा हो सकता है कि वो रहे हों, लेकिन क्योंकि वो गुप्त तरीके से काम किया करते थे इसलिए उनके बारे में पता नहीं चलता। तो ऐतिहासिक तौर पे बिल्कुल इसके कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य जो मौर्यन एम्पायर है, अगर आप देखेंगे तो हमारे वीडियो में भी इसमें देखेंगे आप कि जो मौर्यन एम्पायर है वो इतना बड़ा था कि उस मौर्यन एम्पायर को चलाने के लिए अगर कोई सीक्रेट सोसाइटी या गुप्तचर या कोई गुप्त खुफिया विभाग नहीं बनाया जाता तो उस इतने बड़े साम्राज्य को चला पाना बहुत ही कठिन होता। सम्राट अशोक इसलिए भी जाने जाते हैं कि हमारे जो देश के कई सारे सिंबल्स हैं वो भी सम्राट अशोक के साम्राज्य से लिए गए, जैसे अशोक चक्र हो गया, अशोक चिन्ह हो गया, इस तरीके की हमारे झंडे का जो अशोक चक्र है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, सिंह, चार शेरों वाला जो सिंबल है वो भी सम्राट अशोक के उस पे से लिया गया। तो सम्राट अशोक एक तरीके से हमारे देश के नॉन हिस्ट्री में या रिटन हिस्ट्री की बात की जाए अगर तो सबसे बड़ा साम्राज्य चलाने वाले राजा या सम्राट कहे जा सकते हैं। पर जैसा हमने कहा कि ऐतिहासिक तौर पे इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि ऐसी कोई संस्था हुआ करती थी, लेकिन ये भी बात सच है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए आप किसी भी खुफिया तंत्र के बिना कोई साम्राज्य नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी, विद्रोह के बारे में पता नहीं चलेगा, कई सारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल रहा होगा, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते, ऐसा कोई ऐतिहासिक फैक्ट नहीं मिलता है। आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इस बारे में कोई अगर जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से मुद्दों पे आप चाहेंगे कि हम आकर के ऐतिहासिक या राजनीतिक तौर पे बात करें जिसके मिथ को दूर किया जाना आवश्यक है। अभी तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।